अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या है। उसके बारे में हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है इसकी डेफिनेशन। तो क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच है क्रिमिनल के बिहेवियर को पढ़ने के लिए। सिंपल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इसमें मशहूर जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं एडविन सुदरलैंड और डोनाल्ड क्रेसी कहते हैं कि जो क्रिमिनोलॉजी है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। मकसद ये इसका कि एक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्राइम के लिए कि वो कैसे है एक सोशल फिनोमेना, सोसाइटी का मतलब इसमें रोल आएगा आगे चल के। इट इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ऑफ ब्रेकिंग लॉज एंड ऑफ रिएक्टिंग टूवर्ड द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। सिंपली कहते हैं यहाँ पे कि इसके स्कोप में ये भी आता है कि कानून को कैसे बनाया जाए और कानून कैसे टूटते हैं, और इसके अलावा जब कानून टूटते हैं तो इसकी तरफ रिएक्शन क्या होता है। जो ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनोलॉजी का वो सिंपल है कि भाई ऐसी डेवलपमेंट की जाए, ऐसे जर्नल और वेरीफाइड हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएं और अदर टाइप ऑफ नॉलेज आ जाए। किसके लिए भाई? एक कानून के लिए, क्राइम के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। अब ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। जैसे केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, फिज़िक्स है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बायोलॉजी है उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं। बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो कि वाकई में हर कोई मानता है। जैसे सबका फेमस जो फार्मूला है वो है E=mc²। तो यहाँ पे क्रिमिनोलॉजिस्ट ये कहना चाहते हैं कि भाई अल्लाह के वास्ते हमारी फील्ड भी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे डेफिनेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए। जैसे हर कोई कहता है कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ ये वो फला फला, ये वो चीज़ें, सारी चीज़ें जो कि हर कोई रटा लगाता है। तो क्रिमिनोलॉजिस्ट भी यही चाहते हैं कि भाई हमें भी रटा लगाओ, हमारी भी डेफिनेशंस होनी चाहिए, हमारी बातें भी मानो। तो इस पे उन्होंने बड़ी रिसर्चें की। आगे चल के जब हम पढ़ेंगे तो आपको बड़ी हंसी आएगी। कुछ लोग ऐसे भी थे कि कहने लगे नहीं भाई ये तो बंदे की शक्ल है, उसका माथा है जो डिसाइड करेगा कि वो क्रिमिनल है कि नहीं है। बहुत सारी फ़नी बातें इसमें आने वाली हैं जिसको साइंस सब मानती नहीं है। लेकिन हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो है क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन, जो डिफ़ाइन करते हैं एडविन सुदरलैंड भाई और डोनाल्ड क्रेसी चाचा। वो यही कहते हैं कि भाई क्रिमिनोलॉजी जो है वो बॉडी ऑफ नॉलेज है क्राइम के लिए कि कैसे वो सोशल फिनोमिना है, और उसके अंदर उसके स्कोप में ये आता है कि कानून कैसे बनते हैं, कानून कैसे टूटते हैं और उसका रिएक्शन क्या होता है। एक ऑब्जेक्टिव सिंपल है क्रिमिनोलॉजी का, कैसे प्रिंसिपल्स बनाए जाएं जो कि वेरीफाइड हों और मतलब हर कोई उसको माने। तो आगे बात हमारी बढ़ती है अपने क्राइम पे कि भाई क्राइम सोशल फिनोमिना है कैसे, ये तो बता दो। ठीक है, तुमने कह दिया कि भैया हम ऐसी फील्ड बनाएंगे हर कोई उसको मानेगा, अब ये भी तो बताओ कि क्रिमिनोलॉजी सोशल फिनोमिना कैसे है। तो बताता है कि भाई कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो यकीन रखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल बंदे की ट्रेड्स हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, may play some role in the cause of criminals एंटी सोशल बिहेवियर। अच्छा, तो ये बताना चाह रहा है कि एक जो बंदा है उसकी अपनी पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से उसमें एंटी सोशल बिहेवियर आएगा, जिसकी वजह से वो क्राइम करेगा। जैसे कि मैं हूँ, तो अगर कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट होता इस हिसाब से तो वो मुझे कहता कि भाई तू है, तू जैसा है, इसी वजह से तू ये कर रहा है। ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा लोग इस बात पे यकीन करते हैं कि नहीं भाई ये जो वीडियो बना रहा है, जो आपको सिखा रहा है, इसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की वजह से इसका एंटी सोशल बिहेवियर नहीं है, लेकिन ये तो सोसाइटी है जो इसको मजबूर करती है ऐसा बिहेवियर रखने पे। एक जिससे कि एक मशहूर एक शेर भी है, ज़ालिमों की बस्ती है देख के हंसती है। ये एक कराची में एक जगह पे एक बंदे ने मुझे बोला था। तो सिंपली इसमें ये बताना चाह रहा है कि सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि इंसान का वो जो है बिहेवियर डिसाइड करती है। आप लोगों से इंटरेक्शन करते हो, आपके दोस्त होते हैं, फिर वो आपको कोई क्राइम करना सिखाते हैं। छोटा मोटे काम जैसे होते हैं किसी की, लेट से कोई छोटा सा माइनर क्राइम तो नहीं, कोई हरकत कह लें, वाइस कह लें, डेवियंस कह लें, किसी के टायर में आपने कील ठोक दी, उसकी हवा निकल गई, उसको सुबह को ऑफिस जाना है, उसको परेशानी होने वाली है, तो ऐसे बच्चे हरकतें करते हैं। किसी की बेल बजा दी, किसी को क्या कर दिया, किसी को क्या कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे से क्राइम ये वो बंदा अपनी सोसाइटी से सीखता है।
लेट से कोई एक गैम्बलर है, उसका दोस्त है, गैम्बलिंग करता है, हॉर्स ट्रेडिंग पे पैसे लगाता है, क्रिप्टो पे लगाता है, वो दूसरे बंदे को सिखाएगा, उसे सीख के वो काम करेगा। ज़ाहिर सी बात है गैम्बलिंग तो क्राइम नहीं है, लेकिन अमेरिका के कुछ स्टेट्स में इसको जो है क्राइम तस्वुर किया जाता है और बहुत सारी स्टेट्स में बैन भी है। पाकिस्तान का क्या कहना है, अब तो वो इधर तो बात ही नहीं करनी चाहिए। खैर आगे हम चलते हैं। तो फिर यहाँ पे ये बताना चाहता है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉस। अब भाई प्रोसेस क्या है कानून बनाने का? सुदरलैंड और ग्रेसी जो डेफिनेशन देते हैं इसमें कहते हैं कि भाई एसोसिएशन होनी चाहिए। एसोसिएशन हमें लगती है जुर्म में और क्रिमिनल लॉ में जो हमारा जुर्म है और जो कानून है क्रिमिनल्स के लिए, उसमें कोई रिलेशन है। और ये कहते हैं कि भाई जो कानून है हमें बताता है, डिफ़ाइन करता है कि ये जुर्म कितना सख्त है। जुर्म को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे लेट से इस्लाम में ये है कि इस्लाम को बीच में नहीं लाते, हम पाकिस्तान पे ही आते हैं कि भाई चोरी करोगे तो कुछ साल की सज़ा मिलेगी, कत्ल करोगे तो फिर फांसी या उम्र कैद। तो मतलब जितनी सिवेरिटी होगी, जितना बड़ा क्राइम होगा उतनी बड़ी सज़ा होगी, जितना हल्का माइनर सा क्राइम होगा उतनी सज़ा होगी। तो फिर जाहिर सी बात है, तो सीधी तो ये बात है कि भाई आप जो हैं कानून के ज़रिए ही क्राइम को डिफ़ाइन करने वाले हैं। और फिर आगे चल के इसमें हम इस किताब में ये भी पढ़ेंगे कि भाई हाउ एंड वाई कानून बनाए जाते हैं और क्यों कुछ कानून को ज़्यादा ताकत दी जाती है और कुछ को हटा दिया जाता है। जैसे अभी नेप का कानून जो हटाया गया था, आप सबको पता होगा, ज़्यादा उस पर बात नहीं करते वरना वही हाल होने वाला है जो बाकियों का होता है। हाँ, तो हम सिंपली अपने CSS पे ही फोकस करते हैं, तो ज़्यादा हम इस पे नहीं जाते। फिर भाई बात आती है ऑफ ब्रेकिंग लॉज एंड रिएक्टिंग टूवर्ड्स ब्रेकिंग ऑफ लॉज। अब भाई कानून तोड़ने पे और उसकी तरफ रिएक्शन पे क्या क्या होता है भाई, सीधी आपको मैं पहले ही बता दूं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी भाई बहनें हैं, जो भी हैं, सिंपली ये है कि जब भी क्रिमिनोलॉजी आप पढ़ें तो सिर्फ पाकिस्तान को ही ना देखें, क्योंकि यहाँ पे कानून उस तरीके से देखा नहीं जाता। क्रिमिनोलॉजिस्ट ऐसे ही हैं कि बस गए और आ गए। मतलब आप एक लेवल पे सोचें, बड़ी सोच रखें कि इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि क्या क्या होता है। सिर्फ पाकिस्तान में ना देखें भाई कानून टूट जाएगा तो यहाँ पे अपोजिशन खुश हो जाएगी, भाई ये काला कानून टूट गया, फिर एक कानून लगा देंगे, फिर खुश हो जाएंगे भाई फिर से काला कानून आ गया। तो ये पाकिस्तान को ना देखें कि पार्लियामेंटेरियंस किसी भी कानून के टूटने पे कितना खुश होते हैं क्योंकि वो उनको फ़ायदा देता है। आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि क्या रिएक्शन होता है। भाई जो पर्पज़ है क्रिमिनोलॉजी का वो समझना है कि क्राइम को समझना पहले, तो फिर मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स समझने हैं कि इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे। क्यों कुछ लोग इलीगल एक्ट्स करते हैं और क्या करना चाहिए उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई ना करो, छोड़ दो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। और आखिर में ये कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इफेक्टिवली कंट्रोल क्राइम अनलेस वी अंडरस्टैंड इट्स कॉज। भाई ये इम्पॉसिबल है कि आप क्राइम को कंट्रोल कर लो जब तक आपको पता ना हो कि वजह क्या है इस क्राइम के होने की। तो सीधी सी बात है, इसमें बताता है कि भाई वजह जान लो, फिर कानून शानून बना लो, फिर उसके तरफ जो रिएक्शन आएगा टूटने पे उस पर भी रिसर्च कर लेना थोड़ी सी। फिर अब बताता है आखिर में डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जर्नल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल। अब भाई इधर इनकी जो है एक्सपेक्टेशंस वो बढ़ रही हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई एक ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए जाएं जिसको हर कोई माने, पत्थर पे लकीर होनी चाहिए। तो भाई हम ऐसे कानून चाहते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स चाहते हैं। इस चीज़ में सुदरलैंड और ग्रेसी एक बात पे रिकॉग्नाइज तो करते हैं कि भाई क्रिमिनोलॉजी है तो सोशल साइंस। हाँ, क्यों सोशल साइंस है? क्योंकि बाकी सोशल साइंसेज में भी साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल होता है और हमारी प्यारी सी क्रिमिनोलॉजी में भी साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब साइंटिफिक मेथड क्या होता है? आप हाइपोथेसिस देते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर आपका जो एक नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स का एक क्राइटेरिया होता है, फिर आप उसको देखते हैं, फिर आप अपनी सजेशन देते हैं कि भाई मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो रिसर्च है वो इतने बंदों पे की गई और कुछ बंदों ने ये किया, कुछ बंदों ने वो किया। तो ये फर्दर इसी किताब में खुद ही अपना एक छोटा सा बता देगा कि भाई साइंटिफिक मेथड किसको कहते हैं। तो फिर ये बताता है क्रिमिनोलॉजिस्ट जो भी होते हैं वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं। अगर साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल ना करें तो हमारे जैसे बाबा सुदर्शन क्रेसी, हम उनकी रिसर्च को, उनकी बात को मानेंगे ही नहीं। जब तक आप
प्रॉपर साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी रिसर्च को हम मानेंगे ही नहीं और उसकी कोई भी हैसियत नहीं होगी क्रिमिनोलॉजिस्ट एकेडमिक कम्युनिटी में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू लिसन मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड अल्लाह हाफिज़।